कि प्राकृतिक आपदा से कैसे बचाव किया जाए, और इसके साथ साथ जो मंच को सुशोभित कर रहे हैं, जो फायर पार्टी बैठी हुई है, जिसमें हेड कांस्टेबल एलएसएम श्री शिव कुमार जी और फायरमैन श्री चरण सिंह जी आग के बारे में जानकारी देंगे। आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जो 3 वस्तुओं के एक साथ होने से जलती है। ईंधन, ऑक्सीजन और निश्चित तापमान। अगर जब तक ये 3 चीज़ें इकट्ठी नहीं होंगी, जब तक आग नहीं लगेगी। आग लगने के बाद में आग की कैटेगरी के हिसाब से 5 कैटेगरी होती हैं आग की, A, B, C और D, E 5 कैटेगरी में बांटा गया है। एक क्लास की आग बुझाने के लिए A, B, C कैटेगरी के लिए ये सिलेंडर है, ये काम आग बुझाने का काम करता है। उनमें पानी से भी डाल कर आग बुझा जा सके। उसके बाद में तेल और एक खनिज पदार्थ की आग होती है, उसमें पानी नहीं डाला जाता। ये साधारण आग और जो गैस, इलेक्ट्रिक की आग को ये सिलेंडर से आग बुझाने का काम किया जा सके। ठीक है। उसके बाद में तेल की आग होती है, उसके लिए अलग से प्रक्रिया है आग बुझाने की। एक खनिज की है, खनिज पदार्थों की, उन पर अगर आग लगेगी तो उन पर दूसरी प्रक्रिया है। अगर कहीं है आग लगी है, आग मौजूद है वहाँ पर, इसकी सेफ्टी क्लिप होती है यहाँ पर। सेफ्टी क्लिप करने के बाद में ये निकल जाएगी और ये हट जाएगी। अगर तो उसके बाद में अगर जिस एरिया में आग लगी वहाँ पे जाने के बाद में अगर जिस चीज़ में आग लगी हुई है, यहाँ से निकालने के बाद में उसके नज़दीक जाकर जैसी इसमें आग लगी हुई है, इसके नज़दीक से नज़दीक जाने के बाद में यहाँ से दबाओगे, अब ये चल जाएगा। ठीक है। गैस सिलेंडर भी खुली जगह में होना चाहिए। आग लगने के बाद में जरूरी नहीं आग लगते ही सिलेंडर फटने की कंडीशन में आ जाए, ऐसे इतना जल्दी सिलेंडर नहीं फटता। ठीक है। अगर ये आग लग जाए, अगर ये हमारे पास है, इससे चलाने के बाद में गैस से आग बुझाई जा सके। अगर ये नहीं है, मोटा कपड़ा हो, कंबल वगैरह इस टाइप का, 60 की बोरी है, उसे पानी में भिगोने के बाद में उस पर आग में मारने से उससे भी आग बुझाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए आदमी को। इलेक्ट्रिक में आग लगी, बोर्ड वगैरह में और ये इन्वर्टर वगैरह में, अगर वो उस पर हमने पानी डाल दिया, पानी डालने वाले को बिजली पकड़ने के चांस बन गया। ठीक है। चलती बिजली पर पानी डालकर आग नहीं बुझाई जाती। अगर ये हमारे पास में है, इससे चलती बिजली में चलते बिजली से आग बुझाई जा सकती है। ठीक है। तो आप जानते हैं आपदा क्या होती है? आपदा एक तरह से होती है आफत। जहाँ कहीं भी आफत हो, जोखिम हो, उसे आपदा कहते हैं। आपदा कितनी प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी आपदा होती है? एक प्राकृतिक आपदा और क्या होती है? एक मानव निर्मित आपदा। अब प्राकृतिक आपदा में कौन सी आपदाएं आती हैं? भूकंप आना, बाढ़ आना, सुनामी, शीतलहर, जो भी प्रेजेंट टाइम में चल रही है। अब मानव निर्मित आपदा में कौन सी आपदाएं आती हैं? एक्सीडेंट हो गया, सर्पदंश हो गया। सर्पदंश से क्या होता है? उसका डसना। अगर किसी को स्नेक वगैरह खा लेता है या काट लेता है तो उसके लिए सर्पदंश कहते हैं। अब सबसे पहले आप देख रहे हैं बाढ़ का आना। तो बाढ़ में क्या होता है? जैसे बाढ़ आती तो एक आपको गवर्नमेंट से कोई ना कोई प्रशासन से सूचना मिलती है कि ये बाढ़ आने वाली है। तो उससे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले मेन स्टेप होता है कि आप पहले सभी लोगों में चर्चा कर देंगे। तो ये तो होगी आपकी प्रिपरेशन। अब उसमें कुछ आपके इम्पोर्टेंट दस्तावेज भी होते हैं, जैसे राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, बैंक की पासबुक हो गई, और भी कुछ सामान होते हैं इम्पोर्टेंट, ये रुपये वगैरह, तो जो आपको अपने साथ में ले जाना है। तो ये तो होगी आपकी प्रिपरेशन। अब जैसे बाढ़ आए तो उसके दौरान क्या करेंगे? सबसे पहले अपने घरों के स्विचों को बंद कर दें। अगर बाढ़ आती है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है तो आपको कहीं भी करंट मार सकती है, वो भी क्या होता है? आपदा परेशानी हो सकती है वो। अब आपने देखा भूकंप आता है, ये सेकंड क्या है? प्राकृतिक आपदा में क्या गया? भूकंप। तो भूकंप के दौरान क्या करेंगे? अगर आपको भूकंप का सूचना मिल गई, सभी लोग हम चर्चा कर रहे हैं और झटके लग रहे हैं, तो तुरंत अपने घरों से बाहर निकल जाए। और जब घरों से बाहर निकल जाते हैं, क्या जाना है? फील्ड में जाना है। कहाँ जाना है? मैदान में। प्यारे छात्रों, अभी अग्निशमन से जो हमारे शिव कुमार जी और चरण सिंह जी, इन्होंने अभी आग बुझाने के बारे में आपको बताया। ये छोटा वाला सिलेंडर जो होता है, इसमें एक तो ये क्लिप होती है, ये लॉक होता है। लॉक सबसे पहले इसका लॉक निकाला जाता है। लॉक निकालने के बाद
ये उसकी हैंड रेस्ट का, इसे रोकने के लिए ये उपकरण इसमें लगा रहता है, क्योंकि अगर ये लगा रहेगा तो हम इसको दबा नहीं पाएंगे। ये हमारे हाथों से अनजाने में ना दब जाए उसको रोकने के लिए होता है। जैसे हम उठा के ला रहे हैं, कई एक बार में इसी को पकड़ के उठा लेते हैं तो ये दबेगा नहीं, तो इसको रोकने का यानी ब्रेक का काम करता है ये। और हमें जब इसका इस्तेमाल करना है तो इस लॉक को, पिन को पहले पिन निकालेंगे, पिन निकालने के बाद इसको जो इसका ब्रेक लगाने वाला यंत्र है इसको निकालेंगे। फिर इसका ये जो पाइप है, इस पाइप को एक हाथ से पकड़ते हुए और इसको उठाते हुए आग के पास नजदीक ले जाएंगे और इसे हम दबा देंगे। ये एक बार में पूरा सिलेंडर फिर खाली हो जाता है। इस्तेमाल करने के बाद ये सिंगल यूज है इसका, इसको हम ये नहीं कि आधा इस्तेमाल कर लिया आधा छोड़ दिया, एक बार में वो खत्म होता है, फिर दोबारा नई फिलिंग होगी इसकी। तो प्यारे छात्रों, अभी आपको आग बुझाने के बारे में बताया। ये सिलेंडर जो है, सबसे पहली बात है इसका रेगुलेटर, जो रेगुलेटर अगर इसका सही होगा तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इसका रेगुलेटर खराब है और कहीं भी आग लग गई तो खराब होने की वजह से आप इसको समय पर बंद नहीं कर सकते, तो ये आग लगातार जलती रहेगी। तो इसकी जो नॉब है वो सही होनी चाहिए। जैसे आपके घर में कंबल वगैरह होते हैं, भारी कपड़ा कोई भी, बोरी भी हो सकती है, कंबल भी हो सकता है, और बेहतर होगा गीला हो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो उसको लपेट कर इसके ऊपर इसको बंद कर दें, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो आग स्वतः ही बुझ जाएगी। और आप ये भी माने, अगर आग जल रही है तो ऐसा नहीं एकदम धमाका हो गया इसमें, इसको निश्चित टेम्परेचर पर आने के बाद ही धमाका होता है। तो इसको सबसे बड़ी बात है, इसको हम खुले में रखें। तो अगर वो गैस लीक भी कर रही है या आग भी जल रही है तो आपका नुकसान कम होगा। और सबसे पहले हमारा प्रयास यही होना चाहिए, कम से कम जनहानि हो। अगर कहीं से गैस लीकेज की आपको शिकायत लग रही है किचन में, तो आप सबसे पहले खिड़की दरवाजे खोल दें। अगर कोई लाइट जल रही है तो लाइट को बंद ना करें, समझ रहे हो? लाइट जल रही है उसे बंद ना करें, क्योंकि बंद होने पर वो स्पार्किंग करती है, और जैसे लाइटर से हम गैस जलाते हैं उसी वो आग वो वहां से पकड़ सकती है, तो उससे खतरा और ज्यादा होगा। तो यानी कि कोई भी उपकरण ना जलाएं ना बुझाएं।